बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है कान बहना, कान से रेशा खारिज होना या पीप का खारिज होना। इसको तिब्बी नाम है इसका सिनालन उज़न और इंग्लिश में इसको ओटोरिया कहते हैं। ये मर्ज बच्चों को और मरतूब मिजाज वाले लोगों को ज़्यादा होता है। बच्चों को तकरीबन 12-13 साल की उम्र में ये मर्ज खुद ब खुद ठीक हो जाता है, लेकिन इसका फौरन इलाज कराना चाहिए। अगर आप इलाज में देर करेंगे तो फिर उसके बाद जो दिमागी कमज़ोरी है वो हो जाती है और इसमें ज़ईफ़पन और कमज़ोरी का ख़तरा होता है, क्योंकि ये दिमाग से ही रेशा जो है ना गिरने से कान के ज़रिए खारिज होता है, जिससे दिमागी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसका फ़ौरन इलाज किया जाए ताकि आइंदा किसी ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो नाज़रीन, इसकी जो वजह है, इसका सबब है, कई दफ़ा सर में सर्दी लग जाती है या सर को खुला छोड़कर आदमी सर्दी में सो जाता है। इसके अलावा बदहज़मी से भी ये वजह मर्द लग जाता है और कई दफ़ा कोई खारजी चीज़ अगर कान में दाखिल हो जाए या कान में पड़ जाए, इस वजह से भी ये मर्द लग जाता है। और बच्चों में अक्सर दांत निकलने के ज़माने में ये मर्ज लगता है। कान में अगर ज़ख्म हो जाए उसकी वजह से भी ये मर्ज लग जाता है। और इसकी अलामात ये है कि कान का सुराख मुतवर्रम और सुर्ख हो जाता है। कान के सुराख की बैरूनी झिल्ली में सोजिश होकर कान बहने लगता है। इब्तिदा में खफीफ बुखार होता है, हल्का बुखार होता है। कान में दर्द और बेचैनी होती है और दर्द की वजह से नींद नहीं आती। तो नाज़रीन, ये इसकी अलामत है। तो इसका इलाज जो है ये बहुत ही सस्ता भी है और आसान भी है। आप घर पे भी इसका इलाज कर सकते हैं, बजाय कि आप बाज़ारों में डॉक्टरों के या तबीबों के चक्कर लगाएं। तो ये मैं नुस्खे आपको 2-4 बताता हूँ, आप घर पे इसका इलाज करें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल व करम से आप इसका इलाज घर पर ही कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने नीम के पत्ते लेने हैं 2 तोला और शहद 1 तोला। इसको पानी में जोश देना आपने। 1 तोला नीम के पत्ते और 2 तोला शहद को पानी में जोश देकर कान को बुपारा दें आप। उसके बाद नीम के पत्ते 1 तोला, सौंफ या बादियान दोनों एक ही नाम है 1 तोला, शहद खालिस 2 तोला, पानी 10 तोला। इसको आपने जोश देना और इसके बाद आपने साफ करके इसमें नीम गर्म आपने कान में पिचकारी करनी है। और इस कान धोने के बाद, जब कान आप इसका पिचकारी देने के बाद कान धो लें, उसके बाद आपने अनजरोत 3 माशा, शहद खालिस 2 तोला मिलाकर इसको दोनों को मिला लें, एक बत्ती बनाएं, उसको इससे लतपत करके कान में रखें। जब ये कम से कम आपने 3-4 दिन यही काम करना है। इन तदबीर से कान बखूबी साफ हो जाएगा। तो रतूबत खुश्क करने के लिए कपड़े की बारीक बत्ती बनाकर शहद 6 माशा ले लें, उसको इससे आलूदा कर ले उस बत्ती को, और फटकड़ी 1 माशा उस बत्ती के ऊपर छिड़क दें। अगर फटकड़ी मिल जाती है ठीक है, नहीं तो सुहागा ले लें, सुहागा भी छिड़क सकते हैं। फिर इस बत्ती को कान में रखें और सुबह शाम ये बदलते रहें। या जर्द कोड़ी, ये भी आपको प्रसार की दुकान से मिल जाएगा। 1 अदद जलाकर इसकी राख बारीक पीस कर नलकी के जरिए कान में फूंकें। नलकी ला लें, जैसे उसे कान के आगे उसको फूंक मारे और कान के अंदर चली जाएगी। सुबह शाम अतरीफल शातरा, अतरीफल इस्तकदूस या अतरीफल ज़मानी, ये आप 5 माशा दें, या कुर्से ज़मानी 7 अदद एक दिन में खिला दिया करें। ऊपर से अरके बादियान या अरके सौंफ 12 तोला, शरबत बनफशा 4 तोला,
ये मरीज को मिक्स करके पिलाएं। और माजू 3 माशा पीस कर पुरानी शराब ले लें। अगर आपका दिल नहीं मानता तो फिर अल्कोहल ले लें। ये 3 तोला लेकर इसमें चंद कतरे कान में आप एक दारू बनाकर कान में टपकाएं। आराम होने के बाद रोगन बबूना, ये भी आपको बाजार से मिल जाएगा, 5 कतरे ले लें। नीम गर्म करके आप इसको कान में टपकाएं। और कुश्ता मरजान जवाहर वाला 1 कुर्स 1 अदद यानी कि गोली, खमीरा गौजमान अंबरी जवाहरदार 5 माशा, उसमें इसको शामिल करके 15-20 रोज़ तक ये खिला दें। और दिमागी ताकत जो होगी वो इंशाअल्लाह ताला बहाल हो जाएगी। इसमें जो कमी आएगी, ये जो कुश्ता मरजान है ये भी दिमाग के लिए होता है, और खमीरा गौजमान अंबरी जवाहरदार ये भी दिमाग के लिए होता है। ये आप 15-20 दिन, अगर 1 महीना भी खिला दे तो कोई हर्ज नहीं है। अगर कब्ज़ हो तो बाज़ार से आप कोई भी मलीजन, त्रिफल मलीजन ले लें या कुर्स मलीजन ले लें, वो हफ्ते में 2-3 बार दे दिया करें ताकि कब्ज़ ना होने पाए। ये तकरीबन हफ्ते में 1-2 मरतबा ऐसा करें तो इंशाल्लाह कब्ज़ का भी अजाला हो जाएगा। तो जो परहेज़ आपने करना है, ये खट्टी चीज़ों यानी कि तुर्श चीज़ों से खाने से, सर्द हवा में चलने फिरने से, और सर्द जगह में नंगे सर सोने से, ठंडे पानी से नहाने और तबखीर पैदा करने वाली चीज़ों के खाने और बादी और शकील अशिया के खाने से परहेज़ करें। ग़िज़ा में मामूली जो है अरहर की दाल, चपाती, बकरी का शोरबा, बुना हुआ गोश्त और पुलाव खिचड़ी, ये आपने करेला भी दे सकते हैं, ये आप मरीज़ को दें। अगर गुस्ल करना हो तो नीम गर्म पानी के साथ गुस्ल करें कान में, ताकि कान में कतरा ना जाए, क्योंकि कई दफ़ा कान में पानी पड़ने से भी कान बहना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, ये था आज का मौजू। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।